नमस्कार, मेरा नाम है भूमि शर्मा और आप देख रहे हैं झारखंड प्रभात। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिससे दुनिया बदल रही है, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हमारी सीरीज चालू हो चुकी है जिसका नाम है लेबर डे डायलॉग सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे एआई से जुड़े कई चीज़ों के बारे में और उनके सवालों के जवाब भी ढूंढेंगे। आज की दुनिया में जहाँ ये कहा जा रहा है कि एआई रोजगार छीन रहा है और लोगों को इससे बदला जा रहा है, वहीं कहीं पे ये भी बोला जाता है कि एआई रोजगार छीन नहीं रहा है बल्कि वो रोजगार दे रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, डिजिटल युग में ये हमारा साथ दे रहा है। इन्हीं सब सवालों के जवाब लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर एला कुमार के पास। सबसे पहले तो नमस्कार मैम। नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एआई के बारे में। चूंकि आप यहाँ के वाइस चांसलर हैं, आप हर दिन बच्चों से मिलती हैं, जुड़ती हैं। आप ये बताइए कि 12वीं के बाद बच्चों के मन में जो एक जिज्ञासा होती है कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन्हें आप किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं, उनके आपके लिए क्या राय देती हैं उन्हें? जी, 12वीं के बाद आमतौर पर बच्चे इस तरीके से थोड़े से दुविधा में रहते हैं कि उन्हें किस लाइन में जाना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल 12वीं के बाद उनकी प्रोफेशनल लाइन फिक्स हो जाती है और वो काफ़ी दुविधा में होते हैं कि मैं कौन सी लाइन लूँ या कौन सी लाइन नहीं लूँ। तो इस विषय में मेरा कहना है कि 12वीं के बाद बच्चों को इस तरीके से मैच्योर अपने को डेवलप कर लेना चाहिए 12वीं तक आते आते, ताकि वो अपनी स्किल्स को पहचान पाएं। भविष्य में प्रोफेशनल वर्ल्ड में उनको अपने स्किल्स के ही दम पर सरवाइव करना होता है। तथा माता पिता, कई बार ऐसा होता है माता पिता और दोस्त और अपने पेरिटी लेवल वालों के प्रभाव में आकर बच्चे अपने को ना पहचान कर गलत लाइन ले लेते हैं, जो कि जीवन में बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तो मेरा सब 12वीं पास लोगों को सुझाव होगा कि दूसरों के प्रभाव में आने के बजाय अपने स्किल्स को, अपनी एनालिटिकल स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स, वो किस एरिया को सबसे ज़्यादा दिल के करीब मानते हैं, उस लाइन को ही चूज करें, क्योंकि उस लाइन में ही उनकी क्षमता सबसे अधिक होगी। कई बार ऐसा देखा गया है कि दूसरों के प्रभाव में आके माता पिता के, स्पेशली थोड़ा सा हम लोग जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है उसमें 12th तक आते आते बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है और माता पिता और समाज का प्रभाव ज़्यादा रहता है उसकी लाइन को चूज करने के लिए। भारत सरकार ने इस तरीके के काफ़ी सारे कदम उठाए हैं, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP के तहत व्यवस्था की गई है कि बच्चों को चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत उनको अपनी फ्यूचर के लिए क्या लाइन चुननी चाहिए का काफ़ी सारी दिशाएं खोल दी हैं। वो दिशाएं बच्चों के लिए कामयाब तब होंगी जब बच्चे खुद की क्षमता को पहचाने। तो 12वीं पास यूथ के लिए मेरा जो सुझाव रहेगा वो अपनी स्किल्स को बहुत ढंग से पहचानिए और सही लाइन चूज करिए जिसमें कि आप सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएं, आपके दिल के करीब हो, ताकि आप उसमें आपकी क्षमता सबसे ज़्यादा यूज़ हो पाए, उसी में आप सफलता पा पाएंगे। बहुत अच्छा मैम। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है अभी के समय में डिग्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या स्किल्स? किस चीज़ों पे बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? जी, ये एक ऐसा विषय है जो कि चर्चा जिस पे करनी चाहिए। जहाँ तक फॉर्मल डिग्री का सवाल है, ये बात सच है कि बहुत सारे प्रोफेशन जहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी होती है, जहाँ पे हमें रोजगार के अवसर मिलते हैं, वो इंटरव्यू के टाइम पे फॉर्मल डिग्री मांगते हैं कि आपने BA कॉमर्स करा है कि नहीं करा है। और जॉब रिक्रूटर्स जो कि नौकरी लगवाते हैं, उनका भी एक तरीके से ये उन पे बाइंडिंग होती है कि बच्चे के पास में फॉर्मल डिग्री है कि नहीं है। ये माना जाता है कि अगर आपके पास उस विषय की फॉर्मल डिग्री नहीं है, भले ही नॉलेज या और स्किल्स हैं, तो भी रिक्रूटर कहीं पे आपको नहीं ले पाएगा। नौकरी लगने तक के लिए फॉर्मल डिग्री की अहमियत है। नौकरी में सरवाइव करने के लिए और प्रोग्रेस करने के लिए संबंधित विषय की स्किल्स अति आवश्यक हैं। तो जहाँ तक ये अगर विषय है कि डिग्री जरूरी है या स्किल्स जरूरी हैं, तो मेरा सुझाव ये होगा कि डिग्री और स्किल्स दोनों जरूरी हैं। कम से कम ग्रेजुएशन तक जो है फॉर्मल डिग्री मस्ट है बहुत सारे कोर्सेज के लिए। और मैं तो ये कहूँगी कि पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन तक ही होती है, आप जो भी लाइन लें। अगर आप भी साइंस की लाइन ले रहे हैं तो MSc तक करें, अगर आप कॉमर्स की लाइन ले रहे हैं तो MCOM तक करें। सिमिलरली अगर आप और सारी जो भी लाइन ले रहे हैं, पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन तक फॉर्मल डिग्री पूरी करें। हालांकि
ग्रेजुएशन से लेके आपको स्किल एनहांसमेंट पे भी विशेष जोर देना चाहिए। केवल फॉर्मल डिग्री से भी रोजगार रेडी, जिसको कि हम कहते हैं इंडस्ट्री रेडी, रोजगार मिलने में और सरवाइव करने में काफी मुश्किल आएगी। तो स्किल डेवलपमेंट एक बहुत अहम कंपोनेंट है आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। उसके बाद भी आपको प्रोग्रेस के लिए स्किल रिफाइनमेंट, स्किल अप स्किलिंग, री स्किलिंग, कई सारी चीजें हैं जो कि आपको लगातार जीवन भर सीखते रहना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडस्ट्री है और रोजगार के क्षेत्र हैं वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं, और जहां पे आप सरवाइव करेंगे वहां पे री स्किलिंग, अप स्किलिंग के बिना एक लेवल से ऊपर की सफलता और उच्च पद आपको नहीं प्राप्त होंगे। तो अगर इस विषय पे चर्चा है कि डिग्री जरूरी है या स्किल, तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक की डिग्री जरूर बच्चे लें। उसके साथ ही ग्रेजुएशन लेवल से ही स्किल डेवलपमेंट भी साइड बाय साइड शुरू करें उसी क्षेत्र से रिलेटेड, और अपनी मानसिकता ये रखें कि जॉब में आने के बाद भी हमें अप स्किलिंग, री स्किलिंग अवश्य करते रहना है लाइफ लॉन्ग। जी। और मैम एआई आपको क्या लगता है कि आने के बाद नौकरियां बढ़ेंगी या खत्म होंगी? ये एक बहुत अच्छा विषय है और बहुत सामाजिक तौर पे बहुत चर्चा का विषय है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौकरियां कम होंगी या बढ़ेंगी। मेरा सुझाव है, इसमें मेरा बहुत स्ट्रांग मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब को जनरेट कर रहा है। नौकरियां नहीं घटेंगी। हाँ, ये बात सही है कि जो बहुत अनस्किल्ड लेबर हैं या बहुत एक लेवल से नीचे की क्वालिटी रखते हैं, उनके लायक शायद कोई काम कम बचेगा, लेकिन फिर भी जो इम्प्रूव्ड सिटीजन है और जो यूथ है, उन सब में एआई से जॉब जनरेट हो रही है, न कि नौकरियां घट रही हैं। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कि वो क्षेत्र पहले एग्जिस्टेंस में ही नहीं थे, अस्तित्व में ही नहीं थे। एआई की स्किल्स और टेक्नोलॉजीज आने के बाद में वो क्षेत्र जॉब क्रिएशन के लिए एग्जिस्टेंस में आए हैं, और एआई ने ह्यूमन क्वालिटी लाइफ की बहुत बढ़ा दी है। बैंकिंग सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, एआई तो लगभग हर क्षेत्र में प्रवेश पा चुका है। मगर हर क्षेत्र में एआई इनेबल्ड पर्सन और एआई स्किल्ड पर्सन, उन्होंने जॉब पाई है। तो यह मिथ, यह भ्रम बच्चे बिल्कुल ना रखें कि एआई से नौकरियां जा रही हैं। वो तभी तक है जब तक आप एआई का बहुत सेंसिबल स्टडी और यूज नहीं कर रहे हैं। आप अगर मोबाइल पे नॉन सेंसिबल वे में एआई का थोड़ा सा लो क्वालिटी, आप मसाला खबरें या इस तरीके की चीजों में अगर आप बहुत अपने को कंज्यूम कर लेते हैं, तो आप रियल बेनिफिट्स ऑफ एआई तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। रियल बेनिफिट्स ऑफ एआई इससे बहुत ऊपर है, जो कि आपकी लाइफ क्वालिटी बढ़ाएगा, जो कि आपकी सोच को बड़ा लॉजिकल करेगा, जो कि आपको एज अ पर्सन बहुत डेवलप करेगा। तो एआई के बारे में सारे मिथ, सारे भ्रम तोड़ दीजिए। एआई ही आज तक के संसार के इन्वेंशन में एक ऐसा क्षेत्र है जिसने जो ह्यूमंस हैं, मानवता है, उसको सबसे करीब से छुआ है, और कोई भी संसार के इन्वेंशन ने इतने कम टाइम में मानवता को सबसे करीब से नहीं छुआ है। एआई बहुत अच्छी चीज है। लोगों को एआई इनेबल्ड टेक्निक्स अपने अपने क्षेत्र में, जो भी, जिसमें कॉमर्स में जाना चाहते हैं आप, एनिमेशन के एरिया में जाना चाहते हैं आप, मेडिकल के एरिया में जाना चाहते हैं, हर क्षेत्र में एआई का एप्लीकेशन है। एआई सपोर्टेड बाय एनालिटिकल स्किल्स एक बहुत बहुत बेहतर सफल कॉम्बिनेशन है यूथ के लिए। हम जैसा कि आपने कहा कि इंडस्ट्री में स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखती हैं आजकल जीवन में, तो आपको क्या लगता है इंडस्ट्री को कैसी अपेक्षाएं छात्रों से? जी, इस मामले में मेरा छात्रों से कहना होगा कि जो आजकल की बुकिश नॉलेज है वो इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस कर रही है। इंडस्ट्रीज अपने जो उनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, देखिए एआई के हिसाब से, और नाउ वी आर लिविंग इन द ग्लोबल मार्केट, तो पूरा विश्व एक वैश्विक बाजार बन चुका है, जहां पे किसी भी प्रोडक्ट को सरवाइव करने के लिए उसको अंतरराष्ट्रीय मानकों पे खरा उतरना पड़ता है। तो अगर हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का डेवलप नहीं होगा तो वो मार्केट में सरवाइव नहीं करेगा। हम जब एज अ कस्टमर, ग्राहक की तरह हम बेस्ट अपना खरीदना चाहते हैं, तो जहां पे अगर हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वहां पे भी हमें बेस्ट प्रोडक्ट ही बेचना पड़ेगा। तो वैश्विक मार्केट होने की वजह से जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसको अंतरराष्ट्रीय मानकों पे ही डेवलप करना पड़ेगा।
तो जो बुकिश नॉलेज हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो बच्चों को बिल्कुल फ्यूचर रेडी या इंडस्ट्री रेडी नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। भारतीय सरकार ने भी इसमें पहल करते हुए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में स्किल डेवलपमेंट, जो कि बच्चों को रियल इंडस्ट्री ओरिएंटेशन, रियल इंडस्ट्री एनवायरनमेंट का एक्सपोजर दे, उसके लिए बहुत प्रयास करे हैं। बिकॉज यूथ एक बार पढ़ के फिर वो इंडस्ट्री रेडी नहीं होता है, वो दूसरी दिशा में डेवलप हो गया और इंडस्ट्री और रोजगार के अवसर उसके लिए कम हो गए। उसके मन में इस तरह के निराशा के भाव आ जाते हैं कि मेरे को एआई की वजह से जॉब नहीं मिली, या मेरे को और किसी वजह से, या मेरी नाकामी, मैं उतना क्षमता में नहीं हूं। इसको 12th पास बच्चे जो है वो अपने मन से पूरी तरह से बदल लें अपनी मानसिकता। उस बदलाव में ये बदलाव है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट वो क्यूरिकुलम और पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लें, जिसमें कि अपनी पर्सनैलिटी को स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल पर उतनी क्षमता के साथ डेवलप करें। एआई भी अच्छा है, रोजगार के बहुत अवसर हैं, केवल बच्चों के अपने इम्प्रूव करने की क्षमता में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा बच्चों को। और हम लोग तो जो नई बदलती हुई टेक्नोलॉजीज हैं, उन नई बदलती हुई टेक्नोलॉजीज का एक्सपोजर बच्चों को लेना चाहिए, वो सारा स्किल डेवलपमेंट का हिस्सा होना चाहिए। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय जो इंडस्ट्री रेडी बनाने का है, मैं तो कहती हूँ जो क्यूरिकुलम है, हम वुमेन वाइज जिसमें जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी में भी कोशिश करेंगे, जो बच्चों का क्यूरिकुलम है उसमें इंडस्ट्री के एक्चुअल कोलैबोरेशन से कुछ कोर्सेज ऐसे रखें हर क्यूरिकुलम में, जो कि इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बच्चों को पढ़ाए जाएं, ताकि वो इंडस्ट्री के प्लेसमेंट वैल्यू में, उनके बच्चों के प्लेसमेंट वैल्यू में एनहांसमेंट दें। हम लोग भगवान बुद्ध की जमीन पे हैं, जहां पे भगवान बुद्ध ने कहा था कि अत्तई अतनो नाथो अत्तई अतनो गति, हम ही अपने नाथ हैं और हम ही अपने अधोगति के कारण हैं। तो जहां तक हम कहते हैं कि बहुत बेरोजगारी की समस्या है, अन्य समस्याएं हैं, वहां पे समस्या नहीं है, अपनी क्षमता का विकास है। एक और फिलॉसफी में चीज कहते हैं कि ना प्रश्न है ना उत्तर है, बुद्धि का विकास है। तो बहुत सारे मिथ हम दिमाग में रख लेते हैं। यूथ स्पेशली, यूथ इज फुल ऑफ एनर्जी। अगर उनको जरा सा एक क्लिक मिल जाए और वो इस बात को समझ लें कि जो हमारे प्रश्न हैं उसका हम उत्तर इधर उधर ढूंढने के बजाय अपनी क्षमता को डेवलप कर लें, अपने बुद्धि को विकास कर लें, तो वो अपने आप उनको अंदर से आंसर्स मिल जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जहां तक उनके रोजगार का विषय है, बच्चे स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें, निराशा के भाव दिमाग में ना रखें, सकारात्मक रह के अपने को इम्प्रूव करने की एक टेंडेंसी डेवलप कर लें। तो आज मेरा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, और थोड़ा सा इम्प्रूव कर लूंगा, कल जरूर मेरा होगा। अगर मैं रोजगार के एनॉर्मस अवसर हैं, रोजगार के बहुत अवसर हैं, आप अपनी क्षमता उस लेवल पे डेवलप कर लीजिए, रोजगार सबको मिलेगा। मैम, आप एक प्रोफेसर के साथ साथ एआई विशेषज्ञ भी हैं जी, तो आप अपने तौर पर बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे आगे के फ्यूचर के लिए? मैं तो बच्चों को यही सलाह दूंगी कि आप दूसरों के प्रभाव में आने से ज्यादा अपने को पहचानिए। बहुत हाईली स्किल्ड जॉब में आपके माता पिता काफी आउटडेटेड हो गए हैं, वो खाली आपका मॉरल सपोर्ट का काम करेंगे। माता पिता का सम्मान करना बहुत जरूरी है, लेकिन जहां तक प्रोफेशनल फ्रंट की बात आएगी, आप प्रोफेशनल फ्रंट अपना अपनी क्षमता के हिसाब से चूज करिए। सारी लाइन अच्छी हैं, आपको हर लाइन में नौकरी पाने के लिए, सफल होने के लिए एक लेवल का डेवलपमेंट, एक लिमिट तक थ्रेशोल्ड क्रॉस करके वो डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। तो कम से कम जितना फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है उसमें प्रोफेशनल लाइन चूज करने के लिए माता पिता का प्रभाव कम महसूस करके अपनी क्षमता को ज्यादा पहचानिए। अपना विकास करना, सफलता का गुरु मंत्र अपना विकास है। और मैं सभी यूथ के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और एआई का जहां तक सवाल है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि एआई आपकी क्षमताओं को बढ़ाएगा। एआई हर तरीके से एप्लीकेबल है। एआई के बहुत लो इंटेलेक्चुअल लेवल टाइप यूज का आप अपनी चस्का मत लीजिए। आई मीन एआई इज गुड एज वेल एज बैड। आप थोड़ा सा उसके निगेटिव्स को मत देखिए। आप अपने मोबाइल पे है, आपका एआई ट्यूटरिंग है, आप अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए एआई का उपयोग ले सकते हैं। तो एआई बहुत अच्छी चीज है,
एआई बहुत अच्छी चीज है। एआई की अच्छी क्षमताओं को पहचान के यूथ अपना उसके हिसाब से अपनी अप स्किलिंग करे, री स्किलिंग करे, इंडस्ट्री रेडी हो जाए। मैं इन सब के साथ में उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। हर यूथ सक्सेसफुल होगा अगर अपने को डेवलप कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आशा है कि आपके भी सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के थ्रू आपको मिल गए होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। और अपडेट्स के लिए देखते रहें झारखंड प्रभात।